अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में बखैर व आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने नज़्म खाके वतन का उन्वान, जो कि एक नज़्म है और जिसको अमन-नामा से लिया गया है, इसका हिस्सा अवल हमने कल पढ़ा, जिसमें हमने ये जाना कि ये नज़्म अमन-नामा से ली गई है और इस नज़्म का मौजू खाके वतन है। ये नज़्म एक मरसिया किस्म की नज़्म है और इसका शायर जानिसार अख्तर साहब हैं। क्योंकि जानिसार अख्तर साहब 18 फरवरी 1914 को ग्वालियर में पैदा हुए और आपने ये भी पढ़ा कि इस नज़्म का हर शायर जो है, इसका अपना अपना काफिया अलग अलग है। प्यारे बच्चों, जानिसार अख्तर को बचपन से ही शायरी का बहुत बड़ा शौक़ था। उसने बहुत सारी गज़लें भी लिखी हैं और उसने हिंदी फिल्मों के बहुत सारे गाने भी लिखे हैं। क्योंकि ये नज़्म जो है एक मरसिया है और इस नज़्म में शायर जानिसार अख्तर ने ज़्यादा ज़ोर वतन परस्ती और वतन दोस्ती पर दिया है और अपने वतन की हर एक चीज़ को उसने अपनी शायरी में इजहार किया है। प्यारे बच्चों, क्योंकि कल हमने इसी नज़्म के कुछ अशार पढ़े जिनकी हमने तशरीह भी की, आज उनकी तशरीह करना ठीक नहीं होगा क्योंकि हमने आज उसके आगे पढ़ना है। लेकिन उन अशार को ज़रूर दोहराना चाहूँगा ताकि आपका जो भी अटेंशन है, आपके यहाँ जो भी तवज्जो है, वो अपने सबक जिसका अनुमान खाके वतन है उसकी तरफ आप मरकूज़ हो जाओगे। तो प्यारे बच्चों, पहला शायर इसका था, मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें। यानी खाके वतन से भी मोहब्बत है जानिसार को और अपने इस बागों से भी, यानी मिट्टी से भी और वतन की पूरी इन भागों से भी इसको मोहब्बत है। हमें अपनी सुबहों से शामों से प्यार, हमें अपने शहरों के नामों से प्यार। शायर फरमाते हैं कि मुझे, यानी हमें, हम सब को अपनी सुबहों और अपने शामों से भी प्यार है। हमें अपने हर एक गाँव से प्यार है, हमें घने बरगदों की छाँवों से प्यार है। बरगद का दरख्त मैंने प्यारे बच्चों आपके लिए यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसको अंग्रेजी में हम बानियन ट्री भी कहते हैं। कहता है कि हमें अपने इन दरख्तों से भी, बरगद के दरख्तों से भी बहुत प्यार है। इसकी तशरीह भी हमने कल की है। हमें प्यार अपने इमारात से, हमें प्यार अपने रिवायात से। तो शायर यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमें अपने तमाम इन इमारात पर, चाहे मस्जिद हो, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे लाल किला हो, चाहे ताजमहल हो, हमें इन तमाम इमारात से, या हमारे अपने मकानात जो यहाँ पर हैं, हमें इन तमाम इमारात से प्यार है। तो फिर उसके बाद शायर दुआ मांगता है कि सलामत रहे अपने दश्तो दमन, रहे गुनगुनाता हमारा गगन। उसके बाद शायर दुआ करता है कि हमारी ये
दश्त व दमन जो है, हमारे ये कोह बियाबान जो हैं, अल्लाह से दुआ मांगता है कि ये भी सलामत रहे गनगनाता हमारा गगन और हमारा आसमान जो है ये भी गनगनाता रहे, यानी ये भी इन भादु ये क्या कहते हैं इसको, गरज चमक जो उसमें हो जाती है, फिर ये बारिशें होती हैं जिससे हमारा ये ज़मीन जो है ये सरसब्ज और शादाब रहता है। उसके बाद फिर शायर कहता है, निगाहें हमारा की ऊंची रहीं, सदा चांद तारों को छूती रहे। यानी हिमालय जो है ये मैंने को हिमालय का बना दिया है, ये हमारे हिंदुस्तान के हमारे वतन हमारे मुल्क के शुमाल में वाक़ा है। तो शायर फरमाते हैं, वहाँ पर भी दुआ मांगते हैं कि इसकी बुलंदी जो है वो हमेशा ऊंची ही रहे और इसकी बुलंदी चाँद और तारों को के साथ छूती रहे, क्योंकि हमें दुश्मन के ख़तरे से बहसती एक संतरी के काम आता है। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में कहा है कि वो शेर है इस तरह, उसने कहा था कि हिमालय वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा। उन्होंने एक शेर कहा था, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा। तो प्यारे बच्चों, इसके आगे हमने एक और शेर पढ़ा था कि चमकता धमकता रहे शीशनाग, रहे वादियों में चिनारों की आग। इसकी भी हमने तशरीह की थी। शीशनाग कहाँ पर वाक़ा है? पहलगाम में वाक़ा है। जब हम अमरनाथ को जाते हैं और फिर वादियों में जो चिनार के दरख्त जो हैं, जब वो जब ख़ज़ां का मौसम आ जाता है तो वो सुर्ख हो जाते हैं। तो इसकी भी उन्होंने तारीफ़ें की हैं। फिर उन्होंने कहा था कि लुटाती रहें अपने नैनों का मद, ये सुबह बनारस ये शाम अवध। लुटाती रहीं अपने नैनों का मद। नैन का मैंने कल भी बताया था, आँख को कहते हैं। नीनू जो है इसका ये जमा है। तो ये यहाँ पर शायर ये फरमाते हैं कि ये जो हमारे शीशनाग हैं और चिनारों की आग जो है, ये अपना मद जो है यानी मस्ती जो है, ये नशा जो है इनका, यानी वो फूलों का रस जो है, ये अपने ये नैनों का मद लुटाती रहीं। और ये सुबह बनारस ये शाम अवध। और सुबह की बनारस की सुबह जो है, यानी जहाँ पर हमारी औरतें जो हैं, हमारी माएँ बहनें जो हैं, वो सुबह सुबह जब वो दरिया गंगा के किनारे पे जाती हैं तो वहाँ नहाती हैं, तो उस वक़्त का समा जो होता है वो बहुत ही दिलकश नज़ारा होता है। ये सुबह बनारस और ये शाम अवध। इसी तरह से अवध की शाम जो है वो भी बहुत ही दिलकश और लुत्फ़अंदाज़ होती है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने कल पढ़ा। आज हम इसके आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब सफ़ा नंबर 56 पर खोलिए और जहाँ पर आपको ऊपर नज़र आएगा एक शेर है। क्या है कि वो इस तरह है, रहें सुर्खरो सिकरी के महल, ये नीनी की झीलों में खुलते कमल। रहें सुर्खरो सिकरी के महल, ये नीनी की झीलों में खिलते कमल। शायर सरवर जहां आबादी निसार अख्तर, शायर जानिसार अख्तर दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह, ये जो हमारे कदीम इमारात हैं, आसारी कदीमा की जो भी इमारात हैं, इनमें सीकरी के महल भी हैं। यानी उनमें फतेहपुर सीकरी के महलों के बारे में वो दुआ करता है कि ये महल जो हैं ये कामयाब रहें, क्योंकि ये आसारी कदीमा की निशानियां हैं। और ये नैनीताल एक जगह है, उस नैनीताल में हमारे
वतन में है, ये हमारे हिंदुस्तान में ही है ये नैनीताल, वहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं। झील क्या होता है, जिसको चारों तरफ से ज़मीन हो और बीच में पानी हो, उसको झील कहते हैं। जैसे पर यहाँ पर हमने ये झील बना दी है। इस झील में क्या होता है, इस झील में यानी नैनीताल के झील में कमल के फूल खिलते हैं। हाँ, तो उसके बाद दूसरा शायर है, नहाता रहे नर्म किरणों में ताज, रहता कयामत मोहब्बत की लाज। तो मेरे बच्चों, ये नहाता रहे नरम किरणों में ताज। नरम किरणें कब होती हैं, जब चांदनी रात होती है, तो उस वक्त इस चांद की जो रोशनी होती है, जब वो ताजमहल पर पड़ती हैं, तो ये ऐसा लगता है कि जैसे इस ताजमहल को नहाया गया है, क्योंकि ये ताजमहल जो है ये मोहब्बत की कहानी है, ये एक मोहब्बत की निशानी है। क्योंकि शाहजहां जो मुग़ल बादशाह था, उसने अपनी बीवी के लिए ये बना दिया है। और ये ताजमहल जो है हमारे 7 वंडर्स जो हैं, जो 7 दुनिया के मतलब ऐसी वो उजूबे हैं, उनमें एक उजूबा ये ताजमहल भी है, क्योंकि ये मोहब्बत की निशानी है। शाहजहां को कितना अपनी बीवी के साथ प्यार था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी ये शायर जो है दुआ मांगता है अल्लाह से कि ये हमारा ताजमहल जो है ये भी सलामत रहे, क्योंकि ये मोहब्बत की निशानी है और क़यामत तक ये सलामत रहे। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद है, अजंता के बुत रक्स करते रहें, हसीगार तारों से भरते रहें। अजंता के बुत। बच्चों, अजंता जो है ये एक जगह का नाम है, वहाँ पर गुफाएं हैं, यानी गार है। तो इन गारों में बुत जो हैं, ये बुत वहाँ पर नस्ब किए गए हैं। इन बुतों को ऐसे सजाया गया है, इन पे ऐसी मसवरी की गई है, इनको ऐसे संग तराशों ने मतलब अपने हाथों से बनाया है कि ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, अजंता के बुत रक्स करते रहें। रक्स करना हो गया उछलना, कूदना, ये रक्स का माने है। तो शायर फरमाते हैं कि अजंता के गारों में जो भी बुत हैं वो भी सलामत रहें और वो हमेशा के लिए इन हसीन गारों में, इन खूबसूरत गारों में ये हसीन गार तारों से भरते रहें। तारों मीन्स, तारों का मतलब है ये तारे जो होते हैं, ये बुत जो रक्स करते हैं, ये भी हसीन तारों की तरह चमकते रहें, उछलते रहें, कूदते रहें। उसके बाद, रही मुस्कुराती हंसी वादियाँ, रहे शाद जंगल की शहजादियाँ। मैंने कल भी आपको बताया, रही मुस्कुराती हंसी वादियाँ। वादी कहते हैं उस जगह को जहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल हो और बीच में बस्ती हो। अब चूँकि कश्मीर भी हमारी एक वादी है और हमारी इस वादी में बहुत सारी वादियाँ हैं, तो शायर दुआ करता है अल्लाह से कि ये हमारी हसीन वादियाँ जो है, ये खूबसूरत वादियाँ जो है, जिसमें हमारी ये लड़कियाँ या हमारी औरतें जो हैं ये रहती हैं, ये इनके बारे में दुआ मांगता है कि ये शाद रहें। कौन? ये शहजादियाँ, इनको शहजादियों के नाम से इसने तशबीह दी है, तो ये भी खुश रहे।
हरी खेतियाँ लहलहाती रहीं, जवां लड़कियां गीत गाती रहीं। इस शायर में शायर जानिसार अख्तर साहब फरमाते हैं कि हरी खेतियां जो हैं, यहाँ पर ये मैंने खेती बनाई है, इसमें लड़कियां जो हैं ये यहाँ पर काम करती हैं। तो जब ये काम करती हैं तो फिर ये गाती हैं, गीत गाती हैं। जैसे हमारी औरतें जब हम धान की फसल को लगाते हैं तो वहाँ पर वो गीत गाती हैं। यहाँ पर शायर ने क्या दुआ मांगी है कि हरी खेतियाँ लहलहाती रही। जो हरे भरे ये खेतियाँ हैं, ये हमारी खेत जो हैं ये लहलहाती रही, यानी ये अच्छी तरह से लहलाती रहीं। और जवान लड़कियां जो हैं, जो हमारी छोटी छोटी लड़कियां हैं, वो इसमें जब वो काम करती होंगी तो काम करते करते वो गीत गाते। इसके बाद है लहकता रहे सब्ज मैदान मैदान, जमीनों पे बिछते रहे आसमान। सब्ज मैदान जो है, ये हमारी ज़मीन जो पूरी सब्ज़ा है, ये लहकती रहे, यानी ये चमकती रहे। लहकते हुए धान को यहाँ पर शायर ने तशबीह दी है कि ये आसमान के ऊपर है, यानी आसमान से भी ज़्यादा बेहतर हमारी ज़मीन है, जिस पर लहकते हुए हरी खेतियां हैं, सब्ज़ मैदान हैं, लहकते हुए धान की फसल है। जैसे ज़मीन ऐसे लगता है कि जैसे ज़मीन आसमान पर लहकता और महकता है। प्यारे बच्चों, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे और भी इसके बहुत सारे अशार हैं, इनकी तशरीह भी हम कल करेंगे हिस्सा सोम में। तब तक के लिए